गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई एम ए केमिस्ट्री टीचर वरुण कुमार पांडे। आज मैं क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। मोलैरिटी पढ़ा था, मोलैरिटी देखा था, मोल फ्रैक्शन देखा था। आज हम टॉपिक बात करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट और मास बाय मास। ठीक है, क्लास 9th में ये टर्म आपने सुना होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज मास बाय मास। अब ये क्लास 11th में भी आया है, तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर परसेंटेज मास बाय मास, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट बोलेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। मैंने ऐसे एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, ये क्या है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना पार्ट है, 100 ग्राम है। सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम में मतलब 100 पार्ट है। परसेंटेज का मतलब तो आप जानते होंगे, 100 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसी को मैं क्या बोलूंगा, परसेंटेज वेट बाय वेट बोलूंगा। ठीक है, ये भी एक कंसंट्रेशन को बताने का एक तरीका है। अब इतनी बात तो मैंने बोल दी कि सर एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में दो चीजें होंगे, एक होगा आपका सॉल्यूट होगा और दूसरा आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से मेरा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेट कितना, 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में मेरा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होगा, इसी टर्म्स को मैं क्या यूज करूंगा, परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर मास, परसेंटेज मास बाय मास। ओके, नाउ अब इस चीज को थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये जो परसेंटेज वेट बाय वेट है, परसेंटेज वेट बाय वेट है, इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे। तो 9th में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 9th क्लास का एक फॉर्मूला है कि परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solute plus weight of solvent into 100. Okay, मैंने क्या लिखा कि परसेंटेज वेट बाय वेट दैट वन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट into 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन को समझाएंगे, है ना। तो ये आपका डेफिनेशन है कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, परसेंटेज मास बाय मास क्या होता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट। और इसके फॉर्मूले क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट के वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ the amount of solute, if the amount of solute is 5 gram, amount of solute is 5 gram and added in 95 gram of water, then find out the percentage weight by weight. ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि इसमें जो भी डेटा है आपको पर्टिकुलरली उनको फॉर्मूले में रखना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू,
राइट डाउन द गिवन डेटा। तो सॉल्यूशन जब हम यहाँ पे इसका करेंगे तो डेटा लिखेंगे, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट वन इज 5 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना दिया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन द सेंस कि 95 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो कितना है आपका 95 ग्राम ऑफ वाटर, इतने वाटर में कितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नाउ परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, यहाँ ऊपर कौन सी क्वांटिटी आएगी, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट वन इज 5 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट वन इज 5 प्लस 95, ठीक है। ये अमाउंट हुआ, इनटू में क्या करूंगा 100 कर दूंगा, तो इट विल गिव 5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, ये क्रॉस तो क्या आ जाएगा 5% वेट बाय वेट, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में जो परसेंटेज वेट बाय वेट आएगा वो 5% वेट बाय वेट आएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, लेकिन आप क्लास 11th में हैं तो इसलिए इसको कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चन हमको देखना है, तो कॉन्सेप्ट भी दूसरा होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, नाउ अब सपोज कीजिए कि मैं एक बॉटल बनाता हूं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बॉटल बनाया और इस बॉटल का नाम बता सकते हैं क्या है, केमिस्ट्री लैब, जब मैं आपको लैब कराऊंगा तो केमिस्ट्री लैब ये कौन सा बॉटल है, इस बॉटल को बोलते हैं रिएजेंट बॉटल, ठीक है। दिस वन इज रिएजेंट बॉटल। सपोज कीजिए कि रिएजेंट बॉटल पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है रिएजेंट बॉटल पे कि 20%, ओके 20% नहीं 10% वेट बाय वेट ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ये शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, ये बॉटल किसकी है, शुगर सॉल्यूशन की बॉटल है, ठीक है। इस शुगर सॉल्यूशन की बॉटल पर लिखा हुआ है 10% वेट बाय वेट ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ठीक। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसको कैसे मैं डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% वेट बाय वेट। और सिर्फ रेजेंट बॉटल पे ही नहीं, आप कभी मार्केट में भी शुगर लेने जाएंगे तो उस पे मार्केट में किसी मेडिकल स्टोर पे लेने जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे बॉटल्स पे आपकी कुछ इस तरह की क्वांटिटी लिखी होती है, 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं उसको आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट की हम बात कर रहे हैं। तो 10% वेट बाय वेट कहने का मतलब इट मीन्स 10% वेट बाय वेट। तो जो नीचे वाली क्वांटिटी होती है हमें सॉल्यूशन को बताती है। तो व्हाट वी विल से 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल contain 10% weight by weight, means 100 gram of solution will contain 10 gram of what, sugar will contain 10 gram of sugar, okay। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं 20% weight by weight of H2SO4 solution। तो 20% weight by weight of H2SO4 solution का मतलब क्या होगा, 100 ग्राम of solution contain 20 gram of H2SO4, is that clear? 20% weight by weight of H2SO4 solution, it means 100 gram of solution will contain 20 gram of H2SO4। तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट का मीनिंग है, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझाने का मतलब ये है कि जब हम आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
Now question is, क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन of CaCO3. Find out the molality of aqueous solution of CaCO3 if the concentration of salt has given 20% weight by weight. ओके, ये क्वेश्चन मैंने दिया कि फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हैज गिवन 20% वेट बाय वेट। ठीक, कुछ इस तरह का मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया जिसमें परसेंटेज वेट बाय वेट मैंने आपको कंसंट्रेशन के फॉर्म में दे दिया है। आपको एक दूसरा फॉर्म बताना है, क्या? मोलैलिटी। यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी। तो क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होगा, तो ये देखते हैं। सबसे पहले जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम डेटा को लिखेंगे। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaCO3। ये सॉल्यूशन किसका है? आपका CaCO3 का एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैंने एक्वस सॉल्यूशन बोला तो यहां पे दो चीजें होंगी, एक तो आपका CaCO3 होगा एंड सेकेंड वन इज वाटर होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन की बात की है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन मींस कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इनसाइड द सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर बोथ आर फॉर्म व्हाट? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया कि 20% वेट बाय वेट। 20% वेट बाय वेट ये मैंने पहले बता दिया। 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस 20% वेट बाय वेट ऑफ CaCO3 represent that 20 gram of CaCO3 present in what? 20 gram of CaCO3 present in 100 gram of solution बोल सकते हैं। 20 ग्राम CaCO3 जो 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं वाटर का अमाउंट पूछूंगा तो क्या करूंगा? 100 में से मैं 20 को माइनस कर दूंगा, तो वी विल ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 80 ग्राम। चलिए पहले मैं 100 लिख देता हूँ। 100 ग्राम of what? Sorry, 100 ग्राम of solution। ठीक है, तो देखिए वेट ऑफ CaCO3, एफएसएच को यहीं पे लिख देते हैं कि CaCO3 का वेट कितना दिया है। ये वेट है आपका कितना? 20 ग्राम दिया हुआ है। 20 ग्राम से क्या है? ये वेट है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट मुझे पता है। सॉल्यूशन का वेट कितना है? टोटल सॉल्यूशन का वेट है आपका 100 ग्राम। ठीक है, और सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा? तो सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा आपका 80 ग्राम। इज इट क्लियर? 80 ग्राम इसका हो गया। तो मुझे मोलैलिटी पूछा गया है, तो देखिए डेटा मैंने सारा लिख दिया है कि सॉल्यूट का वेट इतना है, सॉल्वेंट का वेट इतना है। ठीक है, और कैसे मैंने निकाला? विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं, स्पेशली इन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें फिर आगे मैं क्या करूंगा? आगे करने के लिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूले में सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, लेकिन केजी में अगर कभी कभी जब ग्राम में देगा तो उसको क्या करेंगे? उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए उसे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 कहाँ से आ जाएगा? ऊपर। तो ये आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरे पास। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? मोलैलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम वेट, किसके ग्राम वेट की बात हो रही है? तो ग्राम वेट बात की यहाँ पे ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हम ढूंढ रहे हैं और सॉल्यूट मेरा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ढूंढूंगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3, इट मींस कैल्शियम that one is 40, carbon 12, how many oxygen? 3, single oxygen 16, total will be 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो ऊपर ग्राम वेट है, तो ग्राम वेट मैंने बताया था 20 ग्राम होगा, 20 डिवाइडेड बाई 100, ओके, इनटू यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1000 करेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना था? तो सॉल्वेंट का वेट आपका था 80 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा आपका? 80 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं? क्रॉस करके वैल्यू आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। ठीक है, तो ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी को इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हैज गिवन 20% वेट बाय वेट। ये तो मोलैरिटी के लिए हो गया। इसी क्वेश्चन को आप, इसका जो आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसी क्वेश्चन को मैं एक पार्ट और बढ़ा सकता हूं। सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन if the density of solution has given सपोज कीजिए 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन बना दिया, ये आप लोग के लिए है एज अ होमवर्क। आप इसे कंप्लीट करके इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये तो मोलैरिटी हमने निकाल लिया, लेकिन मैंने क्वेश्चन इससे बढ़ा दिया कि सर क्या होगा जब मैं मोलैरिटी आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो मोलैरिटी जब फॉर्मूला निकालेंगे, मोलैरिटी कैपिटल M, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राम वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम होता है, जबकि मोलैरिटी में यहाँ पे क्या था? वेट था। ठीक है, तो वो वेट किसका था? सॉल्वेंट का था। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किसका होगा? वॉल्यूम जो होगा ये आपका सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, तो मुझे ग्राम वेट जैसे पहले मैंने निकाला था वो निकाल लूंगा। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट की ही बात हो रही है तो 100 हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो टोटल वेट आएगा, तो मैं सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना है, मैं कितने वेट में परसेंटेज अमाउंट बता रहा हूँ, मैं 100 ग्राम बता रहा हूँ, तो सॉल्यूशन का वेट कितना होगा? 100 होगा। समझ आ रहा है? सॉल्यूशन का वेट कितना होगा? 100 होगा। और सॉल्वेंट का वॉल्यूम मुझे यहाँ मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताना है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम को मुझे बताना है, तो यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है किसकी? सॉल्यूशन की दी हुई, कितनी दी है? 1.25 ग्राम पर ml दी हुई है, तो ये डेंसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन की डेंसिटी, इज इट क्लियर? तो पता करिए कि ये कौन से फॉर्मूले से मुझे यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की वो वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लीजिएगा और ये मोलैरिटी के वैल्यू का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आगे का जो टॉपिक है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू।